दोस्तों बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रही है बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी गलती कर दिए हैं तो आपके लिए खुशखबरी निकल के आ रहा है। अब जो है आप आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का क्या प्रोसेस है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए आपने फादर्स नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम ये सब कुछ भी गलती भर दिया है, आधार नंबर गलत भर दिया है, कुछ भी मतलब यहाँ पे गलत भर दिए हैं, या यहाँ पे आपने जो है चुनाव गलत कर लिया हुआ है, यहाँ पे भी आपने गलत चुनाव कर लिया है, सब्जेक्ट भी गलत चुनाव कर लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत चुनाव कर लिए हैं, एड्रेस गलत भर दिए हैं, तो ये अब आप जो है करेक्शन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहले हम आपको जो है एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ सके। फिर मैं आपको एक लाइव जो है समझाऊंगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। तो देखिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, उस नोटिफिकेशन में यहाँ पे एडिट का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। देखिए 23 नंबर में एक जो है पेज नंबर 23 पे आप आएंगे ना, जो नोटिफिकेशन जारी किया बीपीएससी के द्वारा टीचर भर्ती को लेकर, यहाँ नोट में एक मैटर लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे इस बात पे आप मत जाइएगा, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कैसे करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यानी आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सबमिट कर दिए हैं तो एडिट करने का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन इनके द्वारा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने जो है नोट करके जो है ये बता दिया नोटिफिकेशन के पेज नंबर 23 पे। लेकिन यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पे उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, फिर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया पेमेंट करके, और उसके बाद आप जो है डैशबोर्ड से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आगे वेरिफिकेशन के समय लगता है, ये यहाँ पे बता दिए। अब बता रहे हैं नोट में एक और यहाँ पे देखिए ऑप्शन, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, वे निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पे मैटर आ गया है। अब ऐसे में तमाम लोग का ये जो है कंफ्यूजन है कि मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ ना तो मुझे कैंसिल का बटन नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम एक यहाँ पे जो है लाइव लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। हम यहाँ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन तो कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लॉगिन किया, देखिए लॉगिन यहीं से आप लोग कर रहे हैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहीं से आपको लॉगिन करना है। और ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 14/11/2023 रहने वाला है। पेमेंट करने का भी 14/11 है, देख रहे हैं ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, इस डेट के पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर कंप्लीट कर लेंगे, तभी जाके आगे जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ देखिए लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आप जो है लॉगिन करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप पेमेंट यहाँ पे जमा करिए, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट जमा कर देंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने कोई भी गलती कर दिया फॉर्म भरने में और आप पेमेंट जमा कर दिए ना, और यहाँ पे आप कैंसिल का ऑप्शन देख रहे हैं ना, कैंसिल रजिस्ट्रेशन, कैंसिल तो कर सकते हैं लेकिन आगे चल के आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा, पैसा आपका बर्बाद चला जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी गलती कर दिया फॉर्म भरते समय, यहाँ पे तो पूरी जानकारी नहीं आ रही है, सिर्फ आपका नाम वगैरह यही सब आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ मैंने गलती कर दिया है, तो आप यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया, आप इस पे क्लिक करके जो है आप इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे और फिर नए सिरे से जो है आप यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है नोट बिफोर कैंसिलेशन प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड। पुराना जो पेमेंट अगर आपने कर दिया वो रिफंड नहीं होगा। डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउडेड, डबल रजिस्ट्रेशन भी अलाउड नहीं है। सो कैंसिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको डबल रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि गलती हो गया तो आप इसको कैंसिल करिए और नया रजिस्ट्रेशन करिए। तो पहले कैंसिल करिए फिर रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं दोबारा रजिस्टर करेंगे तो वो होगा ही नहीं, वहां आधार नंबर जो है आपका दिखा देगा कि ऑलरेडी फाउंड। तो पहले आपको यहाँ पे जो है कैंसिल करना होगा, फिर आपको रजिस्टर करना होगा। अब इस केस में बात आती है कि जिन्होंने पहले से पेमेंट कर दिया उनका डैशबोर्ड कैसे दिख रहा है, तो मैं उनका भी डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो देखिए एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पेमेंट जमा कर दिया हुआ है इस कैंडिडेट्स का, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे 10 तारीख को जो है एक इनका ऑप्शन खुल के आ जाएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म का। लेकिन अगर इस केस में भी आपका गलती हो गया है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, पैसा को भूल जाइए, आप यहाँ कैंसिल करिए, नया रजिस्ट्रेशन
कैंसिलेशन आप लोग कर लीजिए। तो बस यही ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि सरकार ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है कि हम सुधार करने का मौका नहीं देंगे। लेकिन कैंसिलेशन का जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है इन्होंने अपडेट करके जो है कैंसिलेशन का ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई बंदा कैंसिल करना चाहता है रेशन को तो कैंसिल कर सकता है और नया सिरे से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट फ्रेंड्स यहाँ पे निकल के आ रही है बीपीएससी द्वारा। कोई भी आप नया जो है यहाँ पे रेशन करना चाहते हैं, अगर आपने गलती कर दिया है तो कैंसिल करिए पुराने रेशन को और उसके बाद से आप जो है नया रेशन करके सही से फॉर्म भरिए। तो अब दोबारा जब आप रेशन करेंगे तो फिर से गलती मत कर दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को मिलाते हुए समय लीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। अगर आप साइबर कैफे फॉर्म भरवा रहे हैं तो साइबर कैफे को बोलिएगा भाई मेरे से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन मुझे भी दिखाओ कि तुम क्या क्या फॉर्म में भर रहे हो। नहीं तो आप अगर स्क्रीन आपसे दूर रहता है, आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो शायद गलती होने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि साइबर कैफे वाले थोड़ा सा जल्दी जल्दी में फॉर्म भरते हैं, उन लोगों को काफी सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, साइबर कैफे को बोलिएगा अगर वो स्क्रीन नहीं दिखा रहा है आपको तो बोलिएगा कि प्लीज भाई स्क्रीन दिखा दे, तू गलती कर देगा, मेरे से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन मुझे स्क्रीन दिखाओ, मैं सामने बैठ के फॉर्म भरूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है ना। तो ये आप लोग जरूर यहाँ पे करिएगा, वरना आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी छड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कंप्लीटेड फॉर्म को भर दिया गया, बता दिया गया। मैंने ऑलरेडी जो सभी विषय को कवर किया हुआ, सभी चीजों को मैंने कवर किया, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। एक बार और बता देता हूँ, जिन्होंने भी कुछ भी गलती कर दिया है फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में, भले वो पेमेंट कर दिए हो या नहीं किए हो, उससे मतलब नहीं है। आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, पेमेंट नहीं किए, फिर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, पेमेंट भी कर दिए हैं, फिर भी आप कैंसिल करेंगे तो आपको पैसा तो रिफंड नहीं होगा, लेकिन आपको दोबारा मौका मिलेगा यहाँ पे क्या करने के लिए, तो दोबारा से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहाँ पे सरकार ने साफ यहाँ पे कर दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को यहाँ पे पेमेंट करने से पहले एडिट का ऑप्शन जरूर देना चाहिए, जिससे बीपीएससी में ये लोग देते हैं हमेशा। एडिट करने से मतलब पेमेंट जमा करने से पहले अगर मानते हैं कि आपने पेमेंट जमा कर दिया तो एडिट करने का मौका ना दिया जाए, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, उनको जो है एडिट करने का जरूर जो है ऑप्शन देना चाहिए। लेकिन सरकार भी चाह रही, कोई बात नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट नहीं किए हैं, फिर भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि नहीं मेरे को यहाँ पे गलती हो गया है, तो आप तुरंत कैंसिल मार दीजिए। अब आइए जानते हैं कैसे आपको कैंसिल मारना है। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपको यहाँ पे पेमेंट करने से पहले कैंसिल करना है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। या अगर आपने पेमेंट भी कर दिया है तो उसी तरह से कैंसिलेशन करना होगा, पैसा रिफंड नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ देख लेंगे। चलिए यहाँ करते हैं कैंसिल पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये मेरा लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दोबारा से लॉगिन कर लिया। यहाँ पे करते हैं कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा और ओटीपी जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। मैं ओटीपी वेरीफाई करता हूं, तो मेरे पास इस प्रकार से देखिए ओटीपी आ चुका है। हम ओटीपी को लिखते हैं, यहाँ करते हैं कैंसिल। ये बोल रहा कि क्या आपने सारी जानकारी को चेक कर लिया, यस करेंगे। यस करते हैं, देखिए मेरा जो है ये एरर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है सेशन इज एक्सपायर, लेकिन यहाँ पे लिख भी दिया कि कैंसिलेशन हो गया है। अब आप दोबारा जब लॉगिन करने जाएंगे तो लॉगिन नहीं होगा, आपका जो यहाँ पे कैंसिलेशन जो है डन हो चुका है। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको कैंसिल करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती फॉर्म भर दिया है तो आप कैंसिल इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने बता दिया कि आप कैंसिल ही कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। अगर आपने भुगतान कर दिया है तो अंतिम तिथि के पूर्व आप अपना एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नए सिरे से जो है परीक्षा शुल्क का भी भुगतान आपको करना होगा। पैसा जो रिफंड ये लोग नहीं करेंगे। अगर आपने पैसा जमा कर दिया है फिर आप कैंसिल कर रहे हैं तो वो रिटर्न नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा। आई होप आप लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।